हेलो क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स। तो टुडे योर हिंदी क्लास है ना। हिंदी की किताब से मैं आज आपको जो पढ़ाऊंगी वो है पाठ 7 डाकिये की कहानी, कुंवर सिंह की जवानी। तो कुंवर सिंह नाम का एक डाकिया है, उसकी जुबानी मतलब उसके द्वारा कही हुई, उसके मुँह से कही हुई, यानी उसी के बारे में जो उसने बताया वही कहानी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप डाकियों को तो जानते हैं, जो घर घर डाक पाठते हैं, चिट्ठी है ना, चिट्ठी वगैरह देते हैं, उनको डाकिया बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। शिमला की माल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे हैं। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 बैंकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिये कुंवर सिंह जी से बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, शिमला की एक माल रोड है जहाँ पर कि एक ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, और वहाँ पर क्या काम चल रहा है, डाक छाटने का काम चल रहा है। डाक जो चिट्ठी पत्री हैं उन्हें छाटने का काम चल रहा है। और सुबह के 11:30 बजे हुए हैं। गुनगुनी धूप छन के मतलब हल्की हल्की जो धूप है, और वो जाली, खिड़की में जाली लगी हुई है, उससे छन कर अंदर की ओर आ रही है। तो वहाँ पर एक सरकार से जो पुरस्कृत किए हुए कुंवर सिंह हैं, उनकी वहाँ पर हैं, और उनकी द्वारा, ठीक है ना, कुंवर सिंह से जो बात हुई है वो यहाँ पर आपको आगे दी जा रही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आपका शुभ नाम। मेरा नाम कुंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। तो कुंवर सिंह जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव में। ठीक है, नेरगा गांव है, उसका निवासी है वो, की उम्र 45 साल। ठीक है, 45। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। तो बताते हैं कि मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां, 1 लड़का, 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक बेटा और भी था, वो मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटना क्या अक्सर होती है? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि ऐसी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। इसलिए होती रहती हैं बच्चों, क्योंकि पहाड़ी जो इलाके होते हैं वो उनमें ढलान होती है, फिसलन होती है, और रास्ते ऐसे ही बने होते हैं, ऊंचे नीचे। तो कभी कभी पैर फिसल जाने के कारण वो नीचे की ढलान से लुढ़कते हुए नीचे गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है, क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ रही है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ रहा है। 10वीं मतलब 10th और 12वीं मतलब 12th। ठीक है, चलिए कहानी में आगे बढ़ेंगे। आप जहाँ काम करते थे वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिये ही कहकर बुलाते हैं? तो उन्होंने बोला, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। अब मैं बैंकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को क्या करना होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। यहाँ यह सब अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के लिए कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का आदर
बड़ा आदर और सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाके का इंतज़ार करते हैं। तो देखा आपने कैसे शहरों में तो कितनी सुविधाएं, लेकिन गांव में अभी भी सुविधाओं की कमी है, जहां पर कि अभी भी जो उनकी चिट्ठी है और उनके जो कि पेंशन होती है, पैसे होते हैं, ये सब क्या कौन पहुंचाता है? डाकिये पहुंचाते हैं। ठीक है। और कहीं कहीं तो बस कोई साधन नहीं है, उन्हें पैदल ही जाना पड़ता है ना। आगे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते। तो देखा आपने कि डाक सेवाएं कितनी सस्ती होती हैं, है ना। तो इस तरह जो हमारी डाक सेवाएं हैं वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डाक सेवा है बच्चों। ठीक है। दूसरा आगे का प्रश्न है, आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। तो बोलते हैं मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उनके घर पहुंचता हूं तो उनके बूढ़े माँ बाप का खुशी से भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी की रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र है तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो हिमाचल में क्या होता है कि बूढ़े लोगों को हर महीने पेंशन नहीं मिलती, 6-6 महीने में उनको पेंशन मिलती है। ठीक है। अब आगे प्रश्न पूछा है कि आप शुरू से इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की है। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की है। उस वक्त इन गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालयों तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना ही वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवक का बहुत मान किया जाता है। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। ठीक है। ये सबसे कठिन काम होता है बेटा डाकिये के लिए। डाक पहुंचाना सबसे कठिन काम होता है क्योंकि उन्हें अपना काम करना ही पड़ता है। और ऐसी बहुत सी जगह जहां पर कि डाक पहुंचाने के समय उन्हें बर्फ़ को पार करना पड़ता है ना। चट्टानें होती हैं उन्हें पार करना पड़ता है, जंगली जानवर रहते हैं, जंगल रहता है, चोर भी रहते हैं, सब चीज़ से उनको अपनी डाक को बचाना पड़ता है ना। तो आगे बोलते हैं वो हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिंगांग पियोक में नौकरी करता था, सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। पैंकर को ये सब काम करने पड़ते। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। इन ज़िलों में अप्रैल महीने में भी बर्फ़बारी हो जाती है। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते हैं जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उसमें गैंग्रीन हो जाती है जिससे उंगलियां झड़ सकती हैं। इन ज़िलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लगभग 26 किलोमीटर रोज़ाना चलना पड़ता है। बाप रे, है ना, कितना ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ती थी। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। इस एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की ज़िंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया कि पहले आप डाक सेवक थे, अब बैंकर है। इसके आगे भी आप कोई प्रमोशन है क्या? बैंकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है।
बैंकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह कई नई डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई है? तो इस पर कुंवर सिंह कहते हैं कि एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है? जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं होश खो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुन के लड़का और ऑफिस के कई दूसरे लोगों को नज़दीक ही रहते थे। लोग जो नज़दीक रहते थे दरवाज़ों के शीशे तोड़कर अंदर आए, मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल के डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? और ये पाठ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है बच्चों, ये रियल स्टोरी है। ठीक है, कुंवर सिंह नाम के जो डाकिये हैं ये सच में हैं, और इन्हें ये जो लिखा है वो लिखा है प्रतिमा शर्मा ने। ठीक है, इस पाठ को। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना ये पाठ? कि एक डाकिये के जीवन के बारे में जानकर कि कितनी मुश्किलों, कितने उतार चढ़ाव से वो अपने नौकरी में चलता है ना। बहुत मुश्किलें झेलता है वो, लेकिन फिर भी वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना कर रखता है। ठीक है, तो चलिए पाठ यहीं पे ख़त्म हो रहा है बच्चों। सो थैंक यू।